इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से ही कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो मतगणना है, चुनावों की मतगणना हो रही थी और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है जहां कांग्रेस के अगले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं। बता दें कि करीब 8,000 वोटों से जीत हुई है। बात करें शशि थरूर की तो मात्र 1,072 वोट मिले हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी पंकज प्रसून के साथ। पंकज, कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं, हालांकि औपचारिक पुष्टि अभी होना बाकी है, पर कहा यह जा रहा है कि 8,000 वोटों से, लगभग 8,000 वोटों से जीत हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 22 साल बाद कांग्रेस को कोई गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। जो जीत का मार्जिन है वो भी काफ़ी बड़ा है। खड़गे को 7, 8, 9 और फिर 7 इतने वोट मिले हैं और शशि थरूर को मात्र 1,072। तो जीत का फासला भी बड़ा है, लेकिन ये लगभग तय था। प्रभात देखिए क्या है कि जैसे ही गांधी परिवार ने खड़गे को आगे किया, उसी वक्त लगभग ये तय हो गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मुझे तो हैरान इस बात की है कि वो 1,072 कौन से ऐसे डेलीगेट्स थे जिन्होंने शशि थरूर को दिया, क्योंकि जहां तक मुझे याद आता है कि आखिरी बार जो इस तरह का आंतरिक चुनाव हुआ था कांग्रेस में, वो हुआ था तब जब सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे। उनके बेटे अभी जतिन प्रसाद हैं, हालांकि वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए जतिन प्रसाद, लेकिन उस वक्त भी सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े होने की सजा ही जितेंद्र प्रसाद को यह मिली थी कि वो बाद में कांग्रेस पार्टी से बाहर हो गए। इस बार हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके खिलाफ शशि थरूर न सिर्फ खड़े थे बल्कि वो प्रचार भी कर रहे थे और अपने तरीके से उन्होंने बहुत कोशिश की। और जैसे ही आज चुनाव परिणाम आया, प्रमोद तिवारी हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि जो हारते हैं वो बहाने बनाते हैं। इसका मतलब कि एक दरार कहीं ना कहीं हल्की सी पड़ चुकी है। अब देखना यह होगा कि हारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि थरूर के साथ कांग्रेस क्या करती है। हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये चुनाव आंतरिक लोकतंत्र के लिए था, दोनों उम्मीदवारों को बधाई। लेकिन कांग्रेस की ये परिपाटी है कि जो गांधी परिवार के खिलाफ गया और जो उनके ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ गया, गांधी परिवार कुछ करे ना करे, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता उसका कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। जी प्रभा। बिल्कुल पंकज, यहाँ पर अब जो है नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बन चुके हैं नए अध्यक्ष, और वो गांधी नहीं है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ नाम के अध्यक्ष वो रहें, जो शासन है, जो सारी डिसीजन मेकिंग पावर है वो अभी भी गांधी परिवार या कह ले तो सोनिया गांधी के हाथों में होगा? देखिए प्रभा, कांग्रेस में जो न्यूक्लियस है वो गांधी परिवार ही है। भले ही इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जो मूल सत्ता है वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। कई बार कोशिश की गई, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे सीताराम केसरी, और उन्हें किन परिस्थितियों में हटाया गया सोनिया गांधी को लाने के लिए, ये देश ने देखा था। और उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की, जितेंद्र प्रसाद ने हिम्मत की, वो कांग्रेस से बाहर हो गए। इस बार दोनों उम्मीदवार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे, दोनों गैर गांधी परिवार से थे, मतलब गांधी परिवार से कोई नहीं था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधे तौर पर गांधी परिवार का समर्थन हासिल था, और ये परिणामों में दिख रहा है कि वो कितने बड़े मार्जिन से जीते हैं। हमारा ये कहना है कि चाहे जो हो कांग्रेस में, लेकिन एक बात तो सही है कि कांग्रेस ने दिखावे के लिए ही सही, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र की बातें जो पार्टियां करती रहती हैं वो दिखाया करके चुनाव हुए और फेयर इलेक्शन हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी सही है कि दोनों ओर से कैंडिडेट थे और वो ईमानदारी से लड़ रहे थे। तो अगर बाकी पार्टियों में भी ये आ जाए आंतरिक लोकतंत्र, तो ये न सिर्फ उन पार्टियों के लिए बेहतर है, इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहतर है। क्योंकि संविधान जो हमारा कहता है कि न सिर्फ देश में लोकतंत्र होना चाहिए, बल्कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें लोकतंत्र होना चाहिए। अब बताइए कि भारत में कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें इस तरह का आंतरिक चुनाव होता हो और वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी निकल कर आते हैं। मुझे जहां तक याद है कांग्रेस के अलावा बाकी अब तक कहीं नहीं। झारखंड या फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर उसे देखा जाए तो बिहार से तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार के जो डेलीगेट्स है वो समर्थन दे रहे हैं। बात झारखंड की करें तो झारखंड में कैसा मतलब किसे वोट किया गया है और किसे समर्थन दिया गया था? जी, बिहार की तरह झारखंड में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ही आगे हैं
और ये तय था, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन ही हमारे संवाददाता कांग्रेस ऑफिस में थे। चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, अन्य पदाधिकारी हों, उपाध्यक्ष हों, सभी के जुबान पे बस एक ही नाम था, मल्लिकार्जुन खड़गे। वो इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, हर किसी को पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जीतेंगे। लेकिन इसी झारखंड में कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर शशि थरूर का समर्थन किया था। चाहे आदित्य विक्रम जायसवाल की बात करें, तो आप यहाँ भी डिवीजन हुआ है वोट में, लेकिन काफी ज्यादा वोटों से मल्लिकार्जुन खड़गे आगे हैं। बिहार में भी अनिल शर्मा वहां के कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो जीत पहले से तय थी उसके बारे में जश्न क्या मनाना। तो आप समझ सकते हैं कि ये टोन क्या है, वो कैसी बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी एक बात तो है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के लिए चुनाव हुआ और चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ। उसमें 2 कैंडिडेट थे, एक को जीतना था, दूसरे को हारना था। आज सिर्फ मुबारकबाद देने का दिन है मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात दर्शकों को बता दूं प्रभा, कि ये 30 साल से कांग्रेस में हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन उस वक्त जो बने, सिद्धारमैया की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त कई वरिष्ठ नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जाके कहा कि अरे आप ओबीसी के नेता हैं, आप दलित नेता हैं, आपको कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत शांत होकर जवाब दिया कि गांधी परिवार ने फैसला कर लिया, इसका मतलब कर लिया। तो सोच सकते हैं कितने लॉयल हैं गांधी परिवार के प्रति। कोई भी नेता इधर उधर के बयान देता है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का बॉडी लैंग्वेज हो, उनका पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो या बयान हो, बिल्कुल सधा हुआ, नपातुला और गांधी परिवार के बिल्कुल लॉयलिस्ट माने जाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी खुद रिक्वेस्ट नहीं करती तो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े भी नहीं होते इस चुनाव में। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन यहाँ पर अब मैं बात करना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ऐसी पहली पार्टी है जिन्होंने ऐसे चुनाव कर ये बताया है कि आंतरिक लोकतंत्र को दर्शाया है। तो ऐसे में जनता के बीच कैसा मैसेज जाएगा, क्योंकि हमेशा से हम देखते आए हैं कि कांग्रेस इज ऑल अबाउट गांधी और गांधी परिवार। जी बिल्कुल, उसी टैग से छुटकारे के लिए गांधी परिवार ने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया। और अब तो कांग्रेसी कोई कुछ भी कहे, कांग्रेसी ये तो कहेंगे कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और वो हमने साबित करके दिखाया। इस देश में कितनी ऐसी पार्टियां हैं, अगर समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी की बात करें, चाहे मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी अखिलेश सिंह, उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं। लालू प्रसाद यादव लगातार 24 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पता नहीं उनके खिलाफ आज तक कोई खड़ा भी नहीं हुआ। इसी तरह अगर कम्युनिस्ट की बात करें तो कम्युनिस्ट में एक पोलित ब्यूरो होता है, वो फैसला करता है। वहां भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जरूर कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों में है, ये सच्चाई है। लेकिन बाकी पार्टियां क्या, बीजेपी जैसी पार्टी जहां वो हमेशा कहती रही है कि हमारे यहां कार्यकर्ता सर्वोपरि है और जो कार्यकर्ता चाहता है वही होता है, लेकिन आज तक उस पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं हुआ, ये एक सच्चाई है। तो आज फ्रंट फुट पे जरूर है और होना भी चाहिए। जो उन्होंने करके दिखाया, भले ही आप कैसी भी तोहमत लगा लें कि गांधी परिवार के इशारे पर काम करेंगे, वो कौन नहीं करता। क्या जेपी नड्डा किसी के इशारे पर काम नहीं करते? क्या दूसरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो किसी के इशारे पर काम नहीं करते? लेकिन उन्होंने अपने यहाँ चुनाव तो करवाया और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया। ये कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बड़ी उपलब्धि है, ये हमें स्वीकार करना होगा। बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए। और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज।